नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। जब प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, पेड़ों पर नई कोंपलें आती हैं और फिजाओं में एक नई उमंग होती है, तब समझ लीजिए कि ऋतुराज वसंत के साथ हिंदू नववर्ष का आगमन हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे नए साल की पहली सुबह ही शक्ति की उपासना यानी नवरात्रि से क्यों शुरू होती है? आज हम बात करेंगे उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य और विज्ञान की जो नववर्ष और नवरात्रि को एक सूत्र में पिरोता है। हिंदू नववर्ष, जिसे विक्रम संवत भी कहा जाता है, केवल कैलेंडर की तारीख बदलना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम है। हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से शुरू होता है। ऐतिहासिक रूप से इसे सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत कहते हैं। इस समय प्रकृति पुनर्जीवित होती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फसलें पकती हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा होती है। ये पूर्णतः चंद्रमा की गति और सूर्य की राशि परिवर्तन पर आधारित एक वैज्ञानिक गणना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। ये शून्य से सृजन की यात्रा का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में समय को रेखीय नहीं बल्कि चक्राकार माना जाता है। नववर्ष हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। वसंत ऋतु का ये समय मन में प्रसन्नता और सात्विकता जगाता है, जो साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का संबंध केवल एक ही दिन शुरू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके बीच गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जुड़ाव है। 1. सृष्टि का सृजन यानी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। चूंकि शक्ति के बिना सृजन संभव नहीं है, इसलिए नए साल के पहले दिन से ही शक्ति की उपासना यानी नवरात्रि का आरंभ होता है। 2. काल गणना और शक्ति यानी टाइम एंड एनर्जी। हिंदू दर्शन में समय को काल और ऊर्जा को शक्ति माना गया है। नए संवत्सर यानी वर्ष की शुरुआत में समय के चक्र को गति देने के लिए शक्ति का आह्वान किया जाता है, ताकि पूरा वर्ष ऊर्जावान और शुभ रहे। 3. आत्मशुद्धि से नई शुरुआत यानी सेल्फ प्योरिफिकेशन। नया साल अक्सर नए संकल्पों का समय होता है। नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास, संयम और नियम मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करते हैं। एक शुद्ध मन और शरीर के साथ नए वर्ष में प्रवेश करना इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य है। 4. ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य यानी सीजनल चेंज एंड हेल्थ। नव वर्ष की शुरुआत वसंत ऋतु के संधि काल में यानी 2 ऋतुओं के मिलन में होती है। इस समय बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन और नीम मिश्री का सेवन, जो कई क्षेत्रों में नववर्ष पर किया जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऋतु संधि यानी सीजनल ट्रांजिशन। ये समय सर्दियों की विदाई और गर्मियों की दस्तक का होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास शरीर को डिटॉक्स करने और नए मौसम के लिए तैयार करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। खगोलीय घटना यानी इक्विनॉक्स। इस समय दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिसे वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स के करीब माना जाता है। ये पृथ्वी की धुरी में आने वाले बदलाव का प्रतीक है, जो नई ऊर्जा का प्रतीक है। 5. विजय और संकल्प यानी विक्ट्री एंड डिटर्मिनेशन। नवरात्रि अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। नए साल के पहले 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ और पूजन व्यक्ति को आने वाले साल की चुनौतियों से लड़ने के लिए मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। 6. रोचक प्रतीक। कलश स्थापना। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। नए साल के पहले दिन कलश रखना इस बात का प्रतीक है कि हम पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जौ बोना यानी खेती। नवरात्रि में जो जौ बोए जाते हैं वो अन्न का सम्मान है। अगर वे तेजी से और हरे भरे उगते हैं तो इसे आने वाले साल की खुशहाली और अच्छी फसल का संकेत माना जाता है। संक्षेप में, नववर्ष एक नई खगोलीय और प्राकृतिक शुरुआत है। नवरात्रि उस शुरुआत को सफल बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। अंततः हिंदू नववर्ष हमें समय की महत्ता सिखाता है और नवरात्रि हमें उस समय को सार्थक बनाने की शक्ति प्रदान करती है। प्रकृति का खिलना और मन का भक्ति में लीन होना, यही असल में एक नई शुरुआत है। शक्ति के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है, इसीलिए हमारा नया साल भक्ति से शुरू होता है।
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।